नमस्कार दोस्तों, गुदा मार्ग के आसपास कोई समस्या हो जाती है तो हम अपनी बात न घर में शेयर कर पाते हैं, न अपने मतलब संबंधियों को बता पाते हैं और वो बीमारी धीरे धीरे फलती फूलती रहती है। या फिर हम सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ झोला छाप भाई लोग होते हैं, वो कहते हैं कि 100% सेकंडों में, मिनटों में बवासीर गायब। सब सारी बीमारियां जो गुदा मार्ग के आसपास होती हैं, चाहे भले ही वो कितनी बड़ी बीमारी हो, फिस्टुला हो, भगंदर हो, कैंसर हो या पाइल्स हो, कुछ हो, तो लोग वो उनको हत्थे क्या चढ़ा होता है। एक वो बोलते हैं कि ठंडी मशीन, कोई बोलता है गर्म मशीन, कोई बोलता है लेजर वाली मशीन। तो वो कहते हैं कि सेकंडों में ठीक हो जाती हैं। कई बार ऐसे रोगियों में जो घर में नहीं बता पाते हैं, वो सोचते हैं कि उसको फिशर ही है, कोई सोचता है उसको पाइल्स ही है। लेकिन कुछ रोगियों में एनल कैनाल, नीचे की जो गुदा मार्ग का जो पार्ट है, जिसको कि हम एनल कैनाल बोलते हैं, छोटी सी लगभग 4 सेंटीमीटर की एक एरिया होता है, पतली पतली सी नाल सी होती है, उसके ऊपर में रेक्टम होता है, उसके ऊपर बड़ी आंत होती है। उसमें कभी कैंसर अगर होगा तो कैंसर में भी सेम ही लक्षण आते हैं। थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा गुदा मार्ग के आसपास, बटक्स में, कभी उसमें से ब्लड आएगा, थोड़ा बहुत ब्लड आता है, कभी पानी जैसा आएगा, कभी आप ठीक जैसा महसूस होगा, कभी ठीक जैसा महसूस नहीं होगा। तो उनको छोटी मोटी पाइल समझ के किसी झोला छाप के पास ऐसे ही टाइम पास ट्रीटमेंट मत कराइए। उसकी गहराई तक जाइए, चाहे उसके लिए एमआरआई करानी पड़े, चाहे उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना हो, सीटी स्कैन कराना हो, सब कुछ बिना चीर फाड़ के ये सारी की सारी डायग्नोसिस बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, उसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस आ जाती हैं। उसमें हम पता लग जाता है, शुरुआत में ही कैंसर का पता लग जाता है, चाहे वो एनल कैनाल का कैंसर है, चाहे वो रेक्टम का कैंसर है, चाहे वो बड़ी आंतड़ियों का कैंसर है। वो ब्लड निकल रहा है, उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो डरना नहीं है। लोग आपको सर्जन के पास जाने से डराते हैं। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ, मैं खुद भी कई सारी वीडियोस देखता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि सर्जन के पास मत चले जाना, नहीं तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आखिर में घूम फिर के कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं जी हमने 10 बार, 20 बार, 10 साल से, 20 साल से अनेक बार ये झोला छापों के पास ये उपचार कराए। और कुछ रोगी तो जिनको बेचारों को पहले से बीमारी है कोई, साथ में उनको एड्स, HIV या हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी मतलब कि काला पीलिया, ये भी वो जो झोला छाप भाई लोग जो बैठे रहते हैं, वो कुछ ना कुछ औजार से या फिर कोई एक ही औजार वो 20 लोगों में इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको ऑटोक्लेव स्टेरिलिटी किस हिसाब से किस मरीज को क्या करना उनको नहीं पता होता है। वो एक ही इंजेक्शन 10 लोगों को लगा लगा के अनेक बीमारियां एक मरीज से दूसरे मरीज में दे देते हैं। तो कृपया करके छोटी से छोटी भी बीमारी है गुदा मार्ग के आसपास, तो बेहतरीन से बेहतरीन कोलोरेक्टल सर्जन के पास जाइए, दिखाइए अपने डॉक्टर को। जब तक उसकी गहराई से जांच ना हो जाए, बिल्कुल जड़ तक उसकी डायग्नोसिस ना पहुंच जाए, तब तक उसके ट्रीटमेंट कराने की अभी आवश्यकता नहीं है। पहले डायग्नोसिस कराइए और ये पता कीजिए आपको एग्जैक्ट बीमारी है क्या, और जो आपको लक्षण हैं वो लक्षण किस किस तरह के हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहोगे कि मेरे को तो पाइल्स ही है। गुदा मार्ग की सारी बीमारियां पाइल्स या फिशर नहीं होती हैं, ना ही वो फिस्टुला होती हैं। कई बार जो ये नीचे के जो बनने वाले तरह तरह के जो कैंसर हैं वो भी होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि किसी बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ लेंगे तो वो आसानी से ठीक हो जाती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन में नहीं रहना है। लंबे समय से कोई बेचैनी है, नीचे दर्द रहता है, सूजन रहती है, ब्लड आता है, तो वो एनल कैनाल का कैंसर या फिर रेक्टम या फिर बड़ी आंतड़ी का कैंसर भी हो सकता है। तो उसकी जांच गहराई से करानी है।